बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमास कुकिंग एंड लाइफ में फ्रेंड्स आज बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मसालेदार दम आलू। और ये दम आलू बनेंगे दो न्यू फ्लेवर्स के साथ, दो नई इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये 6 आलू, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के, और इनको मैंने किया है बॉयल। ठीक है, बॉयल तो मैंने कर लिया है, मगर मैंने इनको बिल्कुल हलवे वाली कंडीशन में नहीं लाई हूँ। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बता भी देती हूँ। एक आलू है ना, उसमें मैं जस्ट किसी भी कांटे से, छुरी से 2-3 जगह पे, बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं, 2-3 जगहों पे इस तरीके से आप छोटे छोटे से सुराख कर लें। ठीक है, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से अंदर चला जाए। इसी तरीके से आपको सबके अंदर बारीक बारीक से सुराख करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आलूओं को मैंने छोटे छोटे से इसमें कट्स डाल दिए, मगर कट्स बहुत ज़्यादा नहीं डालने, ठीक है। और आलूओं को छिलका भी बहुत ज़्यादा नहीं उतारना, बस कट्स इतने डालने के बहुत इजीली मसाला इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा फ्रेंड, अब इसको मैं कर रही हूँ मैरिनेशन का टाइम आया। ठीक है, मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रखा हुआ था लहसुन। ठीक है, मैंने इस हिसाब से रखा है जिस हिसाब से मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और 1 टीस्पून अदरक का पानी। ठीक है, डिपेंड करता है, आप सॉलिड अदरक और लहसुन भी मिला सकते हैं। इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, मैंने सौंफ लिया है 1 टीस्पून, वो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट है बिल्कुल 1 पिंच, 1 चुटकी के बराबर काला नमक। ठीक है, रेड चिली है 1 टेबल स्पून, बहुत अच्छी तरह ऐड कीजिए इसमें। यहाँ पर है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, वो ऐड करना है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1 टीस्पून। और यहाँ पर सबसे टेस्टी जो है और ज़रूरी जो है इसमें यूज़ हो रहा है हींग 1/2 टीस्पून। ये चीज़ इसमें ऐड हो रही है। इसमें हमें इसको मैरिनेट करना है बहुत अच्छी तरह। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ मैं ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में ले लें आप, या आप नॉर्मल जो ज़ीरा होता है वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही इसमें ऐड हो रही है कसूरी मेथी 1 टीस्पून, सही है। और यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला मैंने बनाया है, और उसमें मैंने गरम मसाले में आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। ठीक है, यानी कि 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, तो डेफिनेटली ये टेस्ट जो है एनहांस कर देगा। लौंगे मैं इस वक्त मैरिनेट नहीं कर रही, ठीक है, वो मैं अलग रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये मसाले हो गए जमा, और इन मसालों के साथ मुझे करना है इसको बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेशन बिल्कुल लाइट होगी। आलू हैं, ऑब्वियसली दबाना नहीं है उनको, अदरवाइज़ वो बॉइल्ड आलू हैं तो वो कैचअप ना बन जाए। ठीक है, इसको 20 मिनट के लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसको मैरिनेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको इस तरह से मैरिनेट करना है कि तमाम मसाले जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से आलू के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाए। ऑब्वियसली जितनी देर ये रहेगा इसके अंदर मसालों के साथ, उतनी देर में ये तमाम आलू बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे मसालों के अंदर। बट बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ करना है ताकि आलू जो है वो टूटे ना। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, इस वक्त मेरे पास ऑयल है 1 2 और 3 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ ऑयल। और इन 3 टेबल स्पून ऑयल को जब हम बिल्कुल गरम कर लेंगे, ठीक है, इसमें से अब बबल्स टाइप के आ रहे हैं, इट्स मीन तेल जो है गरम हो चुका है। अब मेरा जो आलू मैंने जो मैरिनेट किए हुए थे बहुत अच्छे तरीके से, और तमाम आलूओं पे मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है। ठीक है, इसको मैं ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने मैरिनेशन इसलिए की है कि मैरिनेशन करने के साथ आलूओं में मसाला बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, और जो रिमेनिंग मसाला हमारे पास है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब ये होगा कि जैसे ही आलू फ्राई होंगे तो आलूओं के अंदर मसाला बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका होगा। अच्छा, अब हमें इसको फ्राई करने के लिए बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल हल्के उससे चमचे से, स्ट्रेट चमचा लीजिए, आलू टूटेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको फ्राई करना है। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो आप इसको जो है फ्लिप कर दीजिएगा दूसरी साइड पे, ताकि दूसरी साइड पे भी मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग जाए। ठीक है, बस ख्याल ये रखना है कि ये जले ना, जलाना नहीं है इसको। इसमें हमें मसाले को मिक्स करना है आलूओं के साथ।
मसाले में पकाना है। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, स्पेशली जो हींग है उसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी सी मेरे किचन में आ चुकी है। और आलू जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करने हैं हमें, ठीक है। अब हो रहा है कि मसाले के साथ साथ आलू हो रहे हैं फ्राई। चले जनाब, जब तक ये होता है फ्राई हम इसको कर देंगे कवर, ठीक है। बिल्कुल स्लो आंच पे ये फ्राई हो रहा है और मसाला इसके साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास है योगर्ट, ठीक है। मैंने लिया है 1 पाव के करीब दही। अच्छा जनाब, अब मुझे क्या करना है, इस दही में मेरे पास यहाँ पर क्या है, चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस मैंने लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर, सही है। चिली गार्लिक सॉस को मैं मिक्स कर रही हूँ दही में। गार्लिक सॉस ऐड होगा, साथ ही में एक बहुत ज़बरदस्त सा मैंने इसमें ऐड किया चिली गार्लिक सॉस, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो पेस्ट, टोमेटो केचप। आप चाहें तो टोमेटो पेस्ट ऐड करें, बट टोमेटो केचप के बाद और चिली गार्लिक सॉस के बाद ये न्यू इंग्रेडिएंट्स हैं दो, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। मैंने खुद आजमाया हुआ है ये। तो फ्रेंड, इसमें टोमेटो पेस्ट यानी कि टोमेटो केचप और इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस दोनों चीज़ें हो रही हैं ऐड। और जितनी अच्छी तरीके से ये यहाँ मिक्स होगा ना, उतनी अच्छे तरीके से ये ऐड होगा आलूओं में, ठीक है। ये मैंने मिक्स कर दिया है। इसके साथ ही ये लौंगे हैं वो ऐड हो रही हैं, और कश्मीरी मिर्च मैंने लिए 1/2 टीस्पून, वो मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट, मगर मैं इसमें कम सॉल्ट डालूंगी, ठीक है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, ठीक है। आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, या जो फ्लेवर जितना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा जनाब, इसमें ऐड कर दूँगी मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, और थोड़ी सी मैंने रहने दी है, थोड़ी सी ऐड की है। नाउ अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें ऐड करना है आलूओं के बैटर में। आलू देखिए आप, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ, और मसाला जो है कोशिश करना है जले ना, ठीक है। आलू में मसाला बहुत अच्छी तरीके से ऐड हो चुका है। फ्लेम को कम रखना है, पहले फ्लेम ज़्यादा करना है, फिर कम करना है। और इस वक्त जो है हींग की खुशबू बहुत ही प्यारी आ चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं आलू हो गए हैं बिल्कुल क्रिस्पी से, और मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। खुशबू आ रही है, बट हमें जलाना नहीं है मसाले को। तो जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, दही, टोमेटो केचप, चिली सॉस, और इसमें मैंने डाली है हरी मिर्चें भी, वो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसको अच्छी तरीके से टोमेटो केचप को मैं इन तमाम चीज़ों के साथ पकाऊंगी। टोमेटो केचप हो गया, चिली सॉस हो गया, योगर्ट हो गई, और हरी मिर्चें, इनको स्लो फ्लेम पे पकाना है। टोमेटो केचप जब पक जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा। फिर आप देखें कितना अच्छा सा हमें जो है, या ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें, और आपका बैटर तकरीबन हो चुका है मिक्स, और आलू लग रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। धुआं भी निकल रहा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है इसमें से। और स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी, बट थोड़ा सा साइड से मुझे चलाना होगा चम्मच, ताकि देगची में लगे ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब ये नहीं कि खाली जो है मिर्चें से भरा हुआ सालन हो, बल्कि इसमें आपको बड़ा अच्छा सा टेस्ट दिखेगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। जो है दम आलू बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। यहाँ ऐड करूँगी जो बाकी हरी मिर्चें हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया और पुदीना है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सी स्पाइसी सी चीज़ बन चुकी है। जहाँ बन चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही टेस्टी दम आलू, जिसमें खाली मिर्चें नहीं है, बल्कि इसमें है अलग से जायका, जो कि आलूओं को बना रहा है बहुत ही टेस्टी। आप इसको सर्व कर सकते हैं चावल के साथ, और सर्व कर सकते हैं रोटी नान के साथ। बट अमेजिंग फ्लेवर है 2 नए इंग्रेडिएंट्स के साथ जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप अपने घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए, और मुझे फीडबैक भेजिए। आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।